हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो स्टूडेंट क्लास यानी कि किस कोर्स के अंदर है, बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में, और जिनके पास सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले। इससे पहले बता दूं दोस्तों, 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम आने वाला है। और मेरे दोस्त, आपको इसके लिए कितने नंबर यानी कि दोस्तों 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का दोस्तों आपका टोटल ये एग्जाम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा कुछ बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन का आप आंसर किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। दोस्तों, मैटर नहीं करता कि आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, बट ये ध्यान रखिए कि सभी क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हो। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपना हम आगे एक बार। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। किसी भी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है इसके अंदर। और सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं बताऊँ तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ईजी ही होते हैं, कोई क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड नहीं है, बट आपके सोचने पर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना हम ऐसा कौन सा क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के मोड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यार कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा बुक्स का नाम ही है एंटरप्रेन्योरशिप। ये होता क्या एंटरप्रेन्योरशिप? उद्यमिता, बिजनेसमैन। मैं दोस्तों आसानी से आपको समझाऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है बिजनेसमैन, सिंपल बात। लेकिन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। एंटरप्रेन्योर्स के कितने सारे टाइप्स हैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेस हो गया, है ना। और दोस्तों यहाँ पे बिग नहीं यूज कर सकते हम, यूनिवर्सली टाइप से बोल सकते हैं हम, जैसे कि एक रिटेलर के रूप में हो जाता है ना। इसके दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पे टाइप्स हो जाते हैं। बट भारत जैसे देशों में क्या इनकी आवश्यकता है या नहीं है? दोस्त, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत के अंदर दिन प्रतिदिन ऐसे बिजनेस जो ग्रोथिंग रेट चल रहा है, और भारत के जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूंगा कि भारत के जीडीपी मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके हिसाब से क्या किया जाता है भारत में दोस्तों, जो डेवलपिंग जो रेट है ना, इसी के हिसाब से निकाला जाता है। अगर जीडीपी बड़ा होगा यानी कि दोस्त, अगर जीडीपी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो देश की जितने भी लोग हैं उनकी इनकम बढ़ेगा, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अगर जीडीपी घटेगा तो मेरे दोस्त, देश की जितने भी नागरिक हैं उनकी मंथली इनकम जो है वो भी घटेगी। लेकिन हमारा मुद्दा है कि उद्यमशीलता को क्या होता है दोस्तों। उद्यमिता यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स टाइम के दौरान जो भी हम एक बिजनेस करते हैं ना आपस में, जो हम विनिमय कर रहे हैं, वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल आप एक शब्द में इसको बता नहीं सकते कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। आज हर एक इंसान सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है और इसी बेस पे वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगे कि नहीं यार, इसको मेरे को अच्छे से कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप दोस्त मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं जल्द उस क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। दोस्त, मैं आपको सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के मोटिव से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक पूरे साल भी नहीं पढ़ा तो मेरे दोस्त, आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर कर लेना, क्योंकि आपके पूरी सिलेबस को दोस्त ये सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं और कौन कौन से इसमें क्वेश्चन है। इसके विभिन्न प्रकार को बताना है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो बिग बिजनेस हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जितने भी लघु होते हैं, है ना, बड़े यूनिवर्सल सार्वजनिक उद्योग होते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि डिस्कस करना है आपको किसके ऊपर, की लघु व्यापार की स्थापना करने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। लघु व्यापार मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों ब्रीफ आपको प्रोसेस बताना है, सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। देखो यार, आज भारत के अंदर ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस हैं। अगर आप एक छोटा सा कोई इंसान ट्यूशन भी पढ़ा रहा है ना घर में बैठकर, तो दोस्त कहीं ना कहीं भी एक स्मॉल बिजनेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बिजनेस की कोई छोटी सी डेफिनेशन नहीं है। दैट इज अ डिपेंड ऑन द बिजनेस कि बट टाइप्स ऑफ द बिजनेस आप कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ तो मान लो एक रेडी पटरी पे, जिसको हम रिटेलर कहते हैं, और एक शॉपकीपर होता है। मेरे दोस्त, यहाँ पे एक रिटेलर है और एक शॉपकीपर है, लेकिन बिजनेसमैन तो ये भी है। लेकिन ये बिजनेस चलता कैसे, अब बनता कैसे है? एक अगर दोस्त यहाँ पे मैं एक पेन का एग्जांपल लूँ ना, पेन का एग्जांपल भी लूँ मैं दोस्त, यहाँ पे इस पे आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगर एक पेन की एक निब से लेकर उसका पूरा कवर कैसे बनता है, ये टोटल एक बिजनेसमैन, एक स्मॉल बिजनेस के अंदर आ जाता है। आया समझ में? तो स्मॉल बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बट इसकी स्टार्टिंग, इसका प्रोसेस कैसे होता है इस्टेब्लिशमेंट का, इसको दोस्तों आपको डिस्क्राइब करना। तो चलिए अब देखते हैं अपना हम थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रोडक्टिविटी मतलब कि किसी भी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, किस उत्पादकता की बात कर रहा हूँ। उत्पादकता मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल बिजनेसमैन कितना सारा प्रोडक्शन करता है एक फिक्स टाइम के दौरान, जिसको हम कहते हैं दोस्तों एक टाइम पीरियड कह सकते हो आप, कि एक ईयर मान लो आप, तो एक साल में
एक अवधि में वो कितने सारे उत्पादन कर सकता है, किन वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, हाउ कैन वी डू इट। तो आपको क्या बताना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट प्रोडक्टिविटी, क्या क्या ऐसे प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कोई भी एक उत्पादकता होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर की बात ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रोड्यूसर ये उत्पादन करता कैसे है, उसके पास जैसे एक बिजनेसमैन होना चाहिए, उसके बाद उसके पास श्रम मतलब लेबर होना चाहिए, उसके बाद लैंड मतलब भूमि होनी चाहिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक बिजनेसमैन ऐसे बिजनेसमैन बन जाता है। उसके पास दोस्तों अगर आपने 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक लेबर से लेकर एक बिजनेसमैन को एक लेबर चाहिए, लेबर का पार्ट, लैंड का पार्ट, ये बिजनेसमैन की काफ़ी जरूरती चीज़ है। उसके बाद आता है उत्पादन, उसके बाद आता है एक बिजनेसमैन। ये चार कारक जो है, ये चार फैक्टर जो है, ये इसको इफेक्टेड करते हैं प्रोडक्टिविटी को। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है ऑन द कैपेसिटी ऑफ द पीपल, कितना प्रकार मतलब कि कितने समय में अपनी कितनी कैपेसिटी लगाकर वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर दोस्त आप अपने इस फ़ोन को, अगर आप मेरी इस वीडियो को फ़ोन में देख रहे हो तो इस फ़ोन को बनाने वाला भी कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा। तो वो बिजनेसमैन एक दिन में, एक घंटे में या एक साल में कितने फ़ोन को बना रहा है, डेट इज डिपेंड ऑन हर प्रोडक्टिविटी या ऑन हिज प्रोडक्टिविटी। क्लियर है दोस्त, यहाँ पे आपको ये चीज़ों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। और टॉपिक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको इसका जल्दी ही जल्द रिप्लाई दूंगा। दोस्त फोर्थ क्वेश्चन पे चलिए अब हम आते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा क्या है जो आपके एग्जाम के मोटिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पे। चलिए एंड दोस्तों आपका जब फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है आपको बिटवीन एनी फोर ऑफ द फ्लोइंग। चलिए सर दोस्तों इसमें क्या है देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों किन्हीं चार के बीच अंतर बताओ, इनमें से किसी चार को उठाना है आपको, है ना, क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे 6 है और इन 6 में से किसी चार को उठाओ और इनके बीच में डिफरेंस बताना है आपको, अंतर बताना है। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहा होगा वो है कि कार्यशील पट्टा और वित्तीय पट्टा। कार्यशील पट्टा, देखो पट्टा मतलब यहाँ पे किराया होता है ना, रेंट पे देना होता है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है कैश बुक और पासबुक। कैश बुक क्या होता है और पासबुक क्या होता है दोस्तों अच्छे तरीके से जानते होगे ना। यहाँ पे मतलब मेंटलिटी हो रहा है, यहाँ पे बेसिक कॉमन सी बात है यहाँ पे जिसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। एंड ऋण, लोन क्या होता है या इनइक्विटी क्या होता है ना। एकल प्रतिष्ठित, एकल प्रविष्टि प्रणाली और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, एक बार की और दोहरी मतलब 2 बार की सिस्टमैटिक व्यवस्था क्या है इसके बारे में बताना है। विपणन और बिक्री किसे कहते हैं, एंड स्थायी और कार्यशैलीय पूंजी किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये दिया जाता है ना कि एक बंदूक ऐसे घुमाया जाता है और जो आपने पढ़ रहे हो आप अपनी बुक में देखोगे यार, चाहे आप कोई सी बुक से पढ़ते हो दैट्स अप टू यू, बट मैं यहाँ पे कहूँगा आपको रेफर करूँगा, मैं एसएल की बुक ही पढ़ लो, काफ़ी मस्त है और उसमें आपको इन सब चीज़ों को अच्छे डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये बता रहा हूँ, आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपेयर ना करके बिफोर द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इसको अच्छे से प्रिपेयरिंग कर लो, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल ना जाए और छूट ना जाए। दोस्त ऐसा क्वेश्चन ऐसा आपको ऐसा लगता भी है ना यार ये क्वेश्चन यार मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँगा, तो डरने की बात नहीं है, बड़ा हुआ मनीष वर्मा के साथ। और ये जो डर है ना, और भगाओ डर और बनाओ डर। क्लियर है दोस्त, चलिए देखते हैं अपना अब हम फिफ्थ क्वेश्चन। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स आता है इसके अंदर, जैसे पॉलिटिकल एग्जाम या हिस्ट्री एग्जाम हो या इकोनॉमिक्स में क्यों ना हो दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर कोई ना शॉर्ट कुछ नोट्स आते हैं जिसमें आपको, इसमें आपको क्या होता है इस पेपर के अंदर आपको एनी 4 करने होते हैं और वो 4 में कौन कौन सा आप करोगे, जैसे कि फैसिलिटी स्टडी क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, बीपीओ क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है। देखो इन सारे पार्ट्स को आप समझना चाहते हो एक अच्छे तरीके से, तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया देखो, थर्ड वाला जो है यहाँ पे, अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी थर्ड वाला, और ई में जो है यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, दोस्तों बहुत हर मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनका कंपटीशन है आजकल के, और इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये यही दोनों ऐसा चीज़ है जो आज बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग आप देखते हो, अगर मोदी केयर, ये केयर, वे केयर, भाई कैसे चैन जोड़ना होता है, एक जने को दूसरे जने को जोड़ना है, पैसे कमाना है, जोड़ना पैसे कमाना है, इसका प्रोडक्ट उसको बेचना है, इस एक जने का प्रोडक्ट उसको बेचना है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है यार, ये पैसे कमाने का जरिया बन गया है, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, एक जना उसको जोड़ रहा है, एक जना उसको जोड़ रहा है, एक जना इसको जोड़ रहा है। तो ये दोस्तों ये तो हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है भाई, यहाँ पे जॉइंट हो जाते हैं, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के साथ मिलकर और स्टोर कर कर, स्टॉक मतलब जो भी प्रोडक्शन है उसको बनाकर एक कंपनी के रूप में बन जाती है, दैट इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत बड़ा मार्केट है, इनमें ऐसे किसी पॉइंट में दिक्कत आता हो
तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। फैसिलिटी स्टडी यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे क्या है ना यार कि पब्लिक डिपॉजिट, यहाँ पे ये कॉमन सी यहाँ पे बातें हो जाता है। पब्लिक डिपॉजिट हर एक इंसान के पास होता है और दूसरा करवाना भी चाहता है, तो इसमें आपको बताना है। क्लियर है? चलिए अब देते हैं दोस्तों अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के मोटिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस वेरियस मार्केटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स। यहाँ पे देखो यहाँ बताना है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे इनमें इस जितने भी स्मॉल स्केल यूनिट्स है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रहे हैं उनके बारे में। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द कंसोर्टिया मार्केटिंग इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लघु पैमाने की इकाइयों की विभिन्न विपणन समस्याओं पर चर्चा करें। समस्या सुलझाने में कंसोर्टिया विपणन की क्या भूमिका है। देखो ये क्वेश्चन जो है या लास्ट ईयर भी आ चुका है, लास्ट ईयर भी आ चुका है, तो ये आपके एग्जाम्स के मोटिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार आज जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो उनके पास प्रोडक्टिविटी सबसे पहले दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड चीज़, सबसे पहले बात एक्सेसिबिलिटी थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात करूँगा इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है और सब दोस्तों मनी प्रॉब्लम तो सबके पास होता है, लेकिन यहाँ पे स्केबिलिटी प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो सिंपल जो फंडा है ना पे इन्वेस्टमेंट का, इसको सुलझाने का हर एक बिजनेसमैन चाहता है। लेकिन ये जो कंसोर्टिया विपणन की समस्या को आपके इसके अंदर बताना है कि कंसोर्टिया जो विपणन है इसके द्वारा स्मॉल स्केल जो बिजनेस हैं छोटे छोटे, उनकी प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के मोटिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा है दोस्त, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोस्तों। आप मैंने अगर 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर भी बता देता हूँ मैं। तो क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोस्तों, आज इसको पूरे वर्ल्ड में सेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेज, SEZ। और सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में कहे तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसका मतलब ये होता है कि मान लो सिर्फ, है ना, क्या होता है इसका मतलब कि मान लो एक कि ये दोस्तों प्लेस है ना, मान लो ये दिल्ली है पूरी, और दिल्ली दिल वालों की, वही ध्यान रखना, ये है दिल्ली। तो मान लो कि मैंने इतने बड़े क्षेत्र को बोल दिया कि भाई ये जो क्षेत्र है ये है हमारा सेज मतलब भाई ये हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र। इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो भी है ना, जितने प्रकार से इंडस्ट्री हो, बड़े बड़े लेन देन हो, व्यापार हो, ट्रेड हो, वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। बल्कि कोई भी कंपनी आए वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि इस एरिया को, इस स्पेसिफिक एरिया को मैंने सेज घोषित कर रखा है। दोस्तों मेरा मतलब यहाँ पे, मैंने मतलब यहाँ पे कौन है? गवर्नमेंट से है। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सेज दोस्तों घोषित कर देती है, डिक्लेयर कर देती है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आए यहाँ पे ट्रेड करे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे होता है कोई भी सरकार का मतलब कि कोई इंटरफेस नहीं होता, तो टोटली क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी ट्रेड यहाँ पे कर सकता है। दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ रियलिटी में, तो दिल्ली के बगल में दोस्तों NCR कहते हैं जिसको हम, वो है नोएडा, गुड़गांव। नोएडा और गुड़गांव दोस्तों काफ़ी सारा इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन दोस्त मैं अगर बताऊँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुड़गांव को, दोस्तों गुड़गांव का आपने नाम सुना हुआ, दिल्ली के बगल में ही गुड़गांव, एक बार आप जाकर देखना, इतना ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री लगा हुआ है, क्योंकि वो भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। क्या है? सेज है। वहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड की काफ़ी सारी इंडस्ट्री आती है, पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है और अच्छा खासा इनकम कमाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी को हेल्प मिलता है, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथिंग होने में ज़्यादा पावरफुल दोस्तों इफेक्टिव कुछ टिप्स मिल जाते हैं, इससे हेल्प मिलता है। तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर देश के लिए। दोस्तों जैसे चीन की बात करूँ तो चीन का हो गया संघाई क्षेत्र हो गया, है ना, जापान का टोक्यो हो गया, अमेरिका का न्यूयॉर्क हो गया, जर्मनी का दोस्तों वहाँ पे आप जर्मनी के अंदर ले लो जो, तो यहाँ पे इतने सारे क्षेत्र बन गए ना, वो इस सब कंट्री के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिलता है यहाँ पे, जो ट्रेड करने के लिए अपने आज अपने दायरे को बहुत ज़्यादा स्पीड कर रहे हैं, स्पीड मीन्स बढ़ा रहे हैं, जिससे दोस्तों उन कंट्री का विकास हो सके। क्लियर है? चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों क्या क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्यापार यानी कि डिफाइन बिजनेस ग्रोथ क्या होता है यार, कि व्यापार वृद्धि को परिभाषित करें। वे क्या कारण है जो वृद्धि की, दोस्तों आपको अच्छे समझना है इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार वृद्धि होता क्या है भाई? ट्रेड में व्यापार होना, ग्रोथिंग होना, भाई अच्छे से व्यापार बढ़ रहा है, एक्सपोर्टिंग। यहाँ पे जो सक मैं एक बात बताऊँ तो किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जब कोई भी कंट्री अपना देश का सामान जब भारत बेच रहा होता है, यानी कि मान लो भारत का सामान अगर चीन खरीद रहा है या अमेरिका खरीद रहा है तो डैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। अगर दोस्त मान लो कि हम अमेरिका से
चीन से, जापान से, जर्मनी से सामान खरीद रहे अपने देश के अंदर, तो डेट इज नोन एज इम्पोर्ट। तो ऐसे समझ में, एक्सपोर्ट जब होगा तो हमारी कंट्री को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से सामान जब बाहर जाएगा तो दोस्तों बाहर की करेंसी भारत के अंदर आ जाएगी, क्लियर है। लेकिन जब भारत से, अगर हम बाहर की कंट्री से जब कोई सामान खरीदेंगे तो भाई उनको हमें क्या देना होगा, डॉलर देना होगा। तो क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी जो है भाई वो तो डॉलर है, ऐसे में। तो इस प्रकार दोस्तों जब व्यापार बढ़ेगा, जब भारत का एक्सपोर्टिंग रेट बढ़ जाएगा, तो वो क्या कारण है आपको बताना है कि जो वृद्धि की दिशा में व्यापार उद्यमों को संचालित करते हैं। संक्षेप में किन्हीं 2 वृद्धि रणनीतियों की चर्चा। देखो यार, आज भारत के अंदर क्या है कि एलपीजी अपने अपना रखा है हमने। एलपीजी मतलब क्या होता है, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आज वर्ल्ड के कोई भी कंट्री के बिजनेसमैन भारत में आ सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी टोटल। कोई भी दोस्तों, आज क्या होता है कि 1991 में हमें ये पॉलिसी अपनाई थी एलपीजी की, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। हमने अपनी अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोल दिया, बैठ का कोई भी कंट्री भारत के अंदर आए, ट्रेड करे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट उससे क्या होगा, सरकार को इन्वेस्ट होगा, सरकार को क्या होगा, तो सरकार को प्रॉफिट ये होगा कि सरकार को उससे क्या हो जाएगा, टैक्स मिल जाएगा। और जब सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार क्यों रोकेगी, है ना। सरकार दोस्तों टैक्स की भूखी है। आए दोस्तों समझ में। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है। तो दोस्तों ये सारे हमारे जो क्वेश्चन है यार, 8 के 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम के मोटिव से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। ऐसा कोई भी डाउट आपको लगता हो यार कि मुझे इसमें डाउट है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पहली बात, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों पे शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो कौन से चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।